हेलो फ्रेंड्स, मैं नवनीत निगम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल करियर मेकर पे। देखो यार, हम लोग ब्लड रिलेशन कर रहे थे, पार्ट 1 कर लिए थे जिसमें हम लोगों ने सारे बेसिक्स कर लिए थे। आज हम लोग क्या करेंगे, ब्लड रिलेशन का पार्ट 2 कर रहे हैं और उसमें अप्रोक्सीमेटली 2 क्वेश्चन से ज़्यादा ही करेंगे। 2 क्वेश्चन करेंगे या फिर 3 करेंगे, ठीक है, 3 4 क्वेश्चन करेंगे। और आज हम लोग जो करने वाले हैं, जो हमारे क्वेश्चन का टाइप 1 होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ट्री चार्ट, जिसको हम लोग फैमिली चार्ट भी कहते हैं, हम लोग उस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चंस कैसे होते हैं, एक पैराग्राफ दिया होगा, देखो मैं हिंदी में लिखा हूँ, मैं इंग्लिश में भी सॉल्व मैं इंग्लिश में करूंगा, लेकिन मैं हिंदी में बताते चलूंगा, ठीक है। तो ट्री चार्ट बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो करेंगे। जब भी इस तरह क्वेश्चन आएंगे तो ये मान के चलो कि 2 से 3 मार्क्स के, ठीक है, ज्यादा नहीं, लेकिन 2 से मिनिमम 2 मैक्सिमम 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। और इसका एक सेकंड टाइप होता है इसमें, जिसमें होता है कि वो किसी पिक्चर को पॉइंटिंग करने वाले, जो पॉइंटिंग वाले उसमें होता है, जैसे आपने देखा होगा कि एक महिला एक तस्वीर को देखते हुए पुरुष से कह रही है कि इनके जो फूफा थे वो हमारे चाचा के नाना लगते थे। ऐसा कुछ हुआ है, पता नहीं, होता होगा, ठीक है। तो पॉइंटिंग वाले, ठीक है। तो दूसरा हमारा क्या है, पॉइंटिंग वाले हो गए। और तीसरा जो इसका सबसे एडवांस्ड वर्जन है ब्लड रिलेशन का, जो सबसे एडवांस्ड वर्जन है वो हमारा होता है कोडेड ब्लड रिलेशन, ठीक है। कोडेड ब्लड रिलेशन को मैंने कैपिटल में पता क्यों लिखा है, क्योंकि ये इज्जत पाने लायक है। क्यों पाने लायक है, क्योंकि इज्जत पाने लायक इसलिए है कि आप इतने मेंस लेवल के एग्जाम की बात करोगे, बैंक में सारे मेंस लेवल से ले जाओ, क्लर्क लेके पीओ तक, भाई साहब तुमको 3 नंबर तो आएगा ही आएगा, ठीक है। एसएससी ले लो, कोई भी एग्जाम्स ले लो, आजकल तो स्टेट गवर्नमेंट वाले क्या करते हैं, प्रीलिम्स में कोडेड देने लगे हैं। क्यों? डराने के लिए। उसका भी तोड़ निकाल के रखा है, वही बांटेंगे, ठीक है। सर बच्चों को बता दीजिए कि यूपी पेट का एडमिट कार्ड आ गया। अच्छा, यूपी पेट का एडमिट कार्ड बता दे। देखो भैया, आपके आयुष सर क्या बता रहे हैं कि यूपी पेट का एडमिट कार्ड आ गया है। यार हमने भी यूपी पेट बना था यार, हमको सुल्तानपुर भेज दिए यार, मतलब देख रहा है विनोद, मतलब 185 का फॉर्म था, 1000 रुपए में किराया लगवा दिया यार। सर ज्यादा जा लग जाएगा, 3000 का तो पेट्रोल लग जाएगा। देखो भैया, बड़े बड़े लोग पेट्रोल से गाड़ी वाड़ी जाएंगे, हम तो जाएंगे 100 रुपये का जनरल टिकट लेके। देख रहा है चलो ठीक है, क्या हो रहा है। हम लोग पहला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखो एक बात जो मैंने आपको पार्ट 1 में बताई थी, मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि कभी भी नाम से जेंडर का आइडेंटिफिकेशन, जेंडर का आइडेंटिफिकेशन, जेंडर को हम लोग क्या की पहचान नहीं करेंगे, रिकॉग्नाइजेशन नहीं करेंगे। देखो यहाँ पे तो LAKPS करके लिखा, तो यहाँ दिक्कत नहीं होगी। सेकंड, हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे वहां पे आपको प्रॉपर नेम मिलेंगे, तो भी भावनाओं में मत बह जाना कि किसी का नाम रसिका आ गया, किसी का नाम कनिका आ गया, किसी का नाम मयूर आ गया, तो वो मेल और फीमेल को जेंडर आइडेंटिफाई मत करना शुरू करना, ठीक है। एक बात तो ये ध्यान रखना। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि जब भी हमारे चार्ट बेस्ड, यानी हमारे जितने हमारा ट्री चार्ट बनेगा, उस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, तो सबसे पहले हमें 2 बातों पे गौर करना होता है, 2 बातों पे फोकस करना होता है। पहला ये, जब एग्जामिनर आपको आसान कर रहा होगा, पहला तो ये करता है कि नंबर ऑफ जितने हमारे पर्सन होते हैं फैमिली के, वो हमें आइडेंटिफाई कर देता है। फिर उसने जैसे इस क्वेश्चन ने बता दिया कि 7 सदस्य है, मतलब 7 मेंबर ऑफ द फैमिली है, कि एक पूरे फैमिली में 7 मेंबर थे, ठीक है। दूसरी बात देखो, उसने एक बात और बता दी कि 2 विवाहित जोड़े यानी 2 मैरिड कपल्स हैं, एक उसने ये हमें हिंट दिया, यानी और उसने एक बात और देखो स्टार्टिंग होता है कि 3 पीढ़ियों में, यानी उसने 3 बहुत अच्छी बातें बता दी जो हमें एक स्ट्रक्चर सोचने में मदद करेगा। और सबसे ज्यादा हमें करेगा ये 3 पीढ़ी वाला। देखो 3 जनरेशन मतलब पता क्या है, सपोज मान जैसे मैं हूँ, तो मेरे दादाजी यानी मेरे ग्रैंडफादर, और मेरे फिर फादर यानी मेरे पिता की जनरेशन, और उसके बाद मेरी जनरेशन, तो ये 3 जैसे ही 3 जनरेशन की बात करेगा तो सोचने के लिए एक हमें समझ में आ जाता है कि 3 बॉक्सेस यानी 3 लाइनों में ही काम चलेगा। अगर यहाँ पे ये नहीं दिया होता ना कि 3 पीढ़ी हैं, 3 जनरेशन है, तो फिर सोचने का जो लेवल होता है बहुत ज्यादा ब्रॉड करना पड़ता है, ठीक है। शुरू करें, चलो। देखो मैं क्वेश्चन एक बार इंग्लिश में पढ़ दूं और मैं सॉल्व इंग्लिश में करूंगा, लेकिन हिंदी में बताता चलूंगा। क्वेश्चन लिखा है कि देयर आर 7 मेंबर्स इन अ 3 जनरेशन फैमिली, देयर आर 2 मैरिड कपल्स, L is only son of A who is married to M, ठीक है। उसके बाद लिखा है कि K is sister in law of P, और P जो P is mother of S, K and U are child of M, P has no siblings, A is not the mother of U, और उसके बाद लिखा है कि S is not
फीमेल एस महिला नहीं है। ठीक, एक चीज और तुम्हें हम बता दें, जो जैसे कि ए इज ब्रदर ऑफ बी हु इस बात को तुम्हें गौर फरमाना भाई, ठीक है। देखो हिंदी में एक ही शब्द मिलेगा जो, इंग्लिश में लेकिन तुमको दो तीन मिलेंगे। जैसे एक शब्द हु मिल सकता है, ठीक है, विच मिल जाएगा, ठीक, वाइल मिल जाएगा। जब तुमको इस तरह के शब्द मिलेंगे तो ठीक उससे पहले वाले शब्द के लिए वो इस्तेमाल किया जाएगा। यानी अगर इस सेंटेंस को तोड़ा जाए तो क्या कहा जाएगा कि ए इज ब्रदर ऑफ बी एंड बी इज फादर ऑफ सी। हिंदी में कहें तो ए जो है वो भाई है बी का और बी जो है वो पिता है सी का, ठीक है। ये एक बात ध्यान रखना, इंग्लिश में हमारा हु आएगा, विच आ सकता है, विच तो रेयर आता है क्योंकि विच हमारा इंग्लिश की बात करें तो वो जाता है हमारा नॉन लिविंग थिंग के लिए, ठीक है। तो हु मिल जाएगा, वाइल मिल जाएगा और हमारा विच मिल सकता है। सेकंड क्वेश्चन, एक सेकंड इसका सिनेरियो ये है कि जैसे कह दिया जाए कि ए इज मदर ऑफ बी एंड वाइफ ऑफ सी। देखो एक बात, दूसरा सेंटेंस उसने ये लिखा है कि ए इज मदर ऑफ बी। ए जो है वो बी की क्या है, माँ है, एंड वाइफ ऑफ सी। जब भी हमारा एंड होगा, बट होगा, कॉमा करके खाली लिखा होगा, तो ये सब हमारे पहले एलिमेंट को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करते हैं, उससे शो करते हैं, ठीक है। ठीक, कोई दिक्कत दर्द नहीं, शुरू करें क्वेश्चन, चलो ठीक। इस बात को ध्यान रखना कि जब भी हमारा हु, वाइल और हमारा विच ये कैरेक्टर होगा, ये हमारे सेंटेंस में आएंगे तो उससे ठीक पहले वाले एलिमेंट को, तत्व को शो करेंगे। और एंड हो गया, बट हो गया, वाइल आएगा तो वो हमारे फर्स्ट वाले को करेंगे। क्वेश्चन हम शुरुआत करते हैं। क्या लिखा है, ए इज ओनली सन ऑफ ए। ए इज ओनली सन ऑफ, देखो क्या नशे में हूँ अभी भाई साहब। चलो, एल इज ओनली सन ऑफ ए, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा एल हो गया। देखो एक बात और ध्यान रखना कि जब भी ये वर्ड आ जाए, एकमात्र पुत्र है, अगर मैं कहूं कि मैं अपने पिता का एकमात्र पुत्र हूं, आई एम इज द ओनली सन ऑफ माई फादर, इसका मतलब पता क्या है कि मेरे और जो भी सिबलिंग्स होंगे वो सारी मेरी सिस्टर्स होंगी, वो मेरी सारी बहनें होंगी, ठीक है। ध्यान रखना इस बात का, ध्यान इससे रखना क्योंकि आगे इस पे हमारा कुछ ना कुछ सेंटेंस बन रहा होगा। तो एल इज द ओनली सन ऑफ ए हो गया। उसके बाद क्या लिखा है कि ए इज मैरिड टू एम, ए ने शादी की हुई है एम के साथ। अब ए का जेंडर पता नहीं था, वरना एम का जेंडर मालूम हो जाता, लेकिन नहीं पता था तो उनको खाली मैरिड लिखा के छोड़ दिया। उसके बाद क्या लिखा है, के इज सिस्टर इन लॉ ऑफ पी, के पी कुछ भी नहीं, छोड़ दो। पी इज द मदर ऑफ एस, वो भी नहीं पता, इसको भी छोड़ दो। इसके बाद क्या कहा है, के एंड यू आर चाइल्ड ऑफ एम, के और यू जो है हमारी क्या है, एम की संतानें हैं, ये पता है। देखो ये बात हमको मालूम हो चुकी है कि एल ही खाली पुत्र हो सकता था, तो और के और यू दोनों हमारे क्या होंगे, कॉमन सेंस वाली बात है, इनकी बेटियां हैं यानी एल की दोनों सिस्टर्स हैं। के हमारी फीमेल हो गई, यू हमारी फीमेल हो गई, ठीक। उसके बाद क्या कहा गया है कि पी हैज नो सिबलिंग, पी का कोई सहोदर नहीं है, चलो ठीक है। और उसके बाद ए इज नॉट मदर ऑफ यू, देखो लास्ट में कहा है कि ए इज नॉट मदर ऑफ यू। अगर ए यू की माता नहीं है तो इसका मतलब पता क्या है, पिता है। अगर ए यू की माता नहीं, ए इज नॉट मदर ऑफ यू, तो इट मीन्स दैट कि वो क्या है, उसके फादर हैं। अगर ये उसके पिता हो गए तो ये उसकी माता हो जाएंगी। 7 लोगों में से 5 लोगों को बैठा चुके, जो नहीं आया उसको सेट करते हैं। क्या सेट करते हैं ये देखो, कहा गया है कि के इज सिस्टर इन लॉ ऑफ पी, के यानी हमारी फीमेल हो गई, सिस्टर इन लॉ ऑफ पी दिखानी है, इसको साइड में बना सबको क्या करनी होगी। और पी जो है वो माँ है एस की, और एस हमारा फीमेल नहीं है, क्वेश्चन में लिखा है यानी ये इधर हो गया, ठीक। एक खाली सेंटेंस बचा है, वो जैसे कलेक्ट कर देंगे फट से आंसर
फटाफट हमारा आंसर आ जाएगा। पी का कोई सिबलिंग नहीं है। अब पी का कोई सिबलिंग नहीं है इसका मतलब है कि पी का कोई भाई बहन नहीं है। के यू में से, और उसके बाद क्वेश्चन ने कहा है कि के जो है वो पी की सिस्टर इन लॉ है। तो क्या तुमको समझ में आ रहा है कि मुझे तो आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है कि अगर के इसकी सिस्टर इन लॉ यानी भाभी का रोल प्ले कर रही थी, पी यहाँ पे क्या हो जाएगा? भाभी हो जाएगा। देखो कैसे, अभी इन दोनों को मैरिड दिखाया, यहाँ पे इसका ये दिखाया। अब देखो अपने सेंटेंस को एक बार जस्टिफाई भी कर लो कि सही है कि नहीं सही है। क्वेश्चन में लिखा था कि के इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ पी। के जो है वो उसकी सिस्टर इन लॉ है। देखो मैंने याद होगा फर्स्ट डे तुम लोगों से कहा था कि जैसे हिंदी में हम लोग क्या करते थे, वो भाभी, चाची, देवरानी, नंद ये सब लिख देते थे, बट आज के समय में हिंदी में देखो क्या लिख के आया है, सिस्टर इन लॉ लिख के आ गया। तो सोचने का जो हमारा थिंकिंग का लेवल है उसे ब्रॉड रखना, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, चार्ट बन गया। अब हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, u इज रिलेटेड, हाउ इज u रिलेटेड टू p, यानी u का जो संबंध है वो p से क्या है, बताओ क्या है। अब ऑब्वियस सी बात है, k अगर p के लिए सिस्टर इन लॉ है, u की फीमेल है, तो u भी क्या हो जाएगी, सिस्टर इन लॉ हो जाएगी। पहले क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, सिस्टर इन लॉ। How is you related to P? How is you related to P? ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। तो दिक्कत समस्या जल्दी बताओ, नहीं है तो मैं देखो सेकंड क्वेश्चन पे चलूँ। अब दूसरा हमारा जो क्वेश्चन है वो मैंने तुमसे कहा था ना कि अभी कभी भी नाम जस्टिफाई नहीं करते। देखो मैं फटाफट क्वेश्चन को लिखता हूं। और वैसे आप लोग के सेंटर कहाँ का गए मुझे कमेंट में बताना, यूपी पेट वाले। वैसे ज्यादातर मैंने जैसा देखे हैं लोगों के मैसेजेस आए, इटावा और उन्नाव वाला भी बेसिकली, स्पेशली इटावा गया सेंटर, सुल्तानपुर गया है, और एक कोई और डिस्ट्रिक्ट है, मुझे नहीं फतेहपुर है। क्यों सर फतेहपुर है? फतेहपुर गया। एक आधे जो अगले पगले हैं उनको तो लगता है मुरादाबाद भेजा है, सच है कि रूट पता नहीं। और कुछ लोग को मुरादाबाद भी गया है। सच है कि रूट पता नहीं। सही है, बढ़िया है। आधे लोग तो इस चक्कर में खुद चले इसी बहाने घूमने मिलेगा, बहुत लोग तो एक्साइटमेंट है। हमसे भी एक लोग पूछते थे आस-पास में घूमने की कोई जगह है? ये सही है, इसलिए बोलते हैं आपदा को अवसर बदल देना। सही है, बीजेपी वाले हैं। बीजेपी वाले सही बात। सबका विकास है सर, इसमें है भी सबका साथ। जैसे सर देखिए कन्वेंस वालों का हो जाएगा, पेट्रोल, बस, ट्रेन, होटल, टैक्सी। क्या बात है सर, आपने तो बहुत ही उच्च स्तर की बात बता दी। सर 100 रुपए की बातें देंगे सर। भैया हमें पहले का, अब इसी वो सस्ते आदमी हम 100 रुपए में जनरल टिकट से जाएंगे। मतलब देखो सीधी सी बात है यार, पेपर अच्छा हो तब तो ठीक भी है, 2-3 हजार रुपये लगाना, पता चले पेपर खराब हुआ था। नीता करण की, और सब लोग एक बात अच्छे से ध्यान रखना कि इस एग्जाम में सबसे ज्यादा जो रोल रहेगा वो डीआई का रहेगा। मैं फिर कह रहा हूँ, बिना डीआई के तो पेपर नहीं निकलेगा। बिना डीआई के पेपर नहीं निकलेगा। आयुष सर भी आपके बात कर रहे थे, बिना डीआई के पेपर नहीं निकलेगा। इसलिए डीआई की जितने वीडियोस हैं, मुझे लग रहा है मे भी 9 से 10 वीडियोस हैं, उन सबको कर देना। देखो यार, ये हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन है। देखो मैंने ये बात कही थी ना कि नाम से कभी भी जेंडर का आइडेंटिफिकेशन नहीं करते, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को रखा है कि इस क्वेश्चन में भर भर के नाम है तुम्हारे, वो सुनीता, करण, कनिका, क्या मीता, पता नहीं क्या क्या नाम, सारे नाम ही नाम दिए। तो इसीलिए क्वेश्चन को रखा गया है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आते हैं तो पता तुमको भावना बढ़ाने के लिए आते हैं कि तुम भावना में भेजो। सर पूनम नाम बता दे, इनको नाम नहीं पता है। नहीं तब तुम आप कोई पसंद है उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता, किसी को पसंद है, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं। हाँ देखो मैं एक बात कह रहा था तुमने डीआई के लिए, देखो जरा सा मैं क्वेश्चन को करने से पहले हम एक ही मिनट लूंगा फटाक से। डीआई तुमको मालूम है कि 20 मार्क्स की आनी है, 5 मार्क्स की मैथ आनी है, 5 से कम 7 मार्क्स की तुम्हारी रीजनिंग है। कितने हो गए जोड़ो?
30, अगर 7 के आ गए तो 32। 30 मार्क्स के तुम्हारे नंबर सिर्फ ये है, और सबसे ज्यादा वेटेज जिसका है डीआई का। ये बात मान के चलना कि जो यहाँ के 20 में 20 विद एक्यूरेसी करना नहीं, सही करना करके जो पूरे 20 में 20 नंबर लाएगा वो बाकी सबसे, ये मान के चलना कि 7 से 8 नंबर सबसे आगे रहेगा। पेपर सब निकलेगा भी उसी का, बाकी निकलेगा देखो आयुष सर बता रहे हैं कि पेपर की जो कट ऑफ है वही पार करेगा जो डीआई पे कमांड करेगा। देखो इसीलिए डीआई के पूरे सारे प्लेलिस्ट बना दी, कम से कम मुझे लगता है 9 से 10 वीडियोस के हैं। तो एक काम करेंगे, डिस्क्रिप्शन देखो आयुष सर को आप कुछ बता रहे हैं, सुनिए सर क्या बता रहे हैं। एक्चुअली सर रीज़न ये है जी कि अगर हम बात करें जीएस की, जी सर। तो जीएस में आप उसको सागर समझ लीजिए। सही आप बात कितना है। भी पढ़ेंगे, अगर आपके लेवल से थोड़ा भी ऊपर नीचे उसने किया, आपका मामला बनेगा नहीं। बिल्कुल सही बात है। आपके जो पक्के नंबर होते हैं वो मैथ्स के हो जाएंगे, सही है, रीजनिंग हो जाएगी, बिल्कुल सही बात है। हिंदी हो जाएगी, हिंदी और बात है। जो भयंकर मेहनत करेगा उसकी 20 मार्क्स की डीआई, क्योंकि सर उसमें बहुत मेहनत की नहीं, इसमें स्मार्ट वर्क की जरूरत होती है। स्मार्टनेस, बिल्कुल सही कि आप बात है। कितना स्मार्ट काम कर लेते हैं, बिल्कुल क्योंकि सही बात है। डीआई नहीं फंसाएगी, आपको कैलकुलेशन फंसा देगी। सही बात है। ठीक है सर। उसके अगर हम बात करते हैं, जो 2 सबसे ज़्यादा वेटेज वाले पार्ट हैं जी। वो 20 मार्क्स की डीआई है और 10 मार्क्स की आपकी करंट अफेयर है। करंट तो अफेयर। करंट में सर सीन ये है कि अगर आपकी पढ़ी हुई आई तो आई, तब तो आई, नहीं बिल्कुल आई सही तो बात खत्म है। काम। लेकिन डीआई में क्या है कि अगर आपने प्रैक्टिस की है हर टाइप की बहुत, तो फिर आपको फंसा नहीं पाएगी। टाइम जरूर ले लेगी लेकिन जी। फंसा नहीं पाएगी सर। इसीलिए बात मेरा है। बच्चों आपसे अनुरोध है कि आपको कल से रेगुलर रणवीर सर के द्वारा डीआई की क्लास मिलेगी, आप उसे रेगुलर देखो। और सर एक मेरी रिक्वेस्ट आपसे है कि जी। इसके डिस्क्रिप्शन में जो प्रीवियस डीआई की प्लेलिस्ट बनी है जी। उसका लिंक लगा दीजिएगा। ठीक सर। ठीक है सर, ताकि ठीक बच्चों सर। का भला हो जाए। थैंक यू। देखो धन्यवाद सर। देखो भैया तुम्हारे आयुष सर ने हमको जिम्मेदारी दे दी है। जिम्मेदारी क्या दी है? जिम्मेदारी उन्होंने ये दी है कि डेली एक तो डीआई का वीडियो डाला जाए, और ऊपर से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में खूब जितने भी हमारे 9 से 10 वीडियोस है डीआई के, वो सारे डाल दिए जाएंगे, ताकि आप लोग डीआई पूरी प्रैक्टिस कर लो। और रोज हम लोग का जो पेपर है 15 तारीख तक, ये मान के चलो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि 14 तारीख तक आपको डेली डीआई का वीडियो मिले ही मिले। आज से अगर हम लोग कैलकुलेट करें, आज हमारी 1 तारीख है, तो आज में कल से अगर कैलकुलेट करें तो फिर भी 13 दिन है। अगर मैंने आपको रोज डीआई दी तो फिर भी कितने हो गए? 26 डीआई हो गए। एग्जाम में कितनी आती हैं? 4। फिर भी आप बहुत ज़्यादा उनसे आगे उससे। ठीक है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तुमको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, और तुमसे आयुष सर ने आपने कहा है तो आपको डेली वीडियो मिल जाएगा। चलो देखो इस क्वेश्चन को फटाफट देख लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? क्वेश्चन कह रहा है कि सुनीता इज डॉटर ऑफ करण। सुनीता जो है वो करण की बेटी है। सुनीता बेटी है तो नीचे जाएगी, यहाँ पे करण कर लो। सुनीता डॉटर है, डॉटर का मतलब बेटी हो गया, यानी ये फीमेल है, ये इसका जेंडर कंफर्म है। उसके बाद क्या गया? करण, कनिका इज द मदर ऑफ करण। कनिका जो है वो इसकी माँ है, यानी कनिका का जेंडर हमें कंफर्म है। ये इसके इस वाले क्वेश्चन, इस करण का जेंडर हम लोग कंफर्म नहीं है। करण नाम सोच के ये बिल्कुल मत सोच लें करण लड़का ही होगा, लड़की का नाम भी हो सकता है करण। मेरा नाम रख दो करण, मेरा नाम तुम या कनिका रख दो, ठीक है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। बुलाओ कनिका नाम तो बुलाओ, क्या होता है। चलो क्या बोलूँ मैं समझाने के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या है? मिता इज द वाइफ ऑफ करण। देखो लिखा है ना कि मिता करण की क्या है? पत्नी है, वाइफ है। अब देखो मैंने फर्स्ट डे बात कही थी इसके पार्ट 1 में कि शादी मेल और फीमेल के बीच में होती है, ये प्रकृति की देन है, तो प्रकृति से खिलवाड़ नहीं की जाएगी। तो मिता करण की वाइफ है, यहाँ पे क्या लिखो? मिता वाइफ है मतलब फीमेल है। अब एक शादीशुदा विवाहित जोड़े में अगर एक हमारी फीमेल हो चुकी है, दूसरा क्या होगा? मेल होगा, ठीक। उसके बाद लास्ट सेंटेंस क्या कहता है? पूनम और श्रुति करण की बेटियां हैं, करण की बेटियां हैं पूनम और श्रुति। तो पूनम भी बेटी है और श्रुति भी बेटी है। क्वेश्चन क्या लिखा है? हाउ इज श्रुति रिलेटेड टू करण। इसका मतलब क्या है कि श्रुति का कनिका के साथ क्या संबंध है? श्रुति कहाँ है? श्रुति ये है, कनिका कहाँ है? ऊपर है। तो श्रुति क्या है इसकी? ग्रैंड डॉटर हुई। इंग्लिश में कहते हैं ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड डॉटर। हिंदी में इसे पोती कहेंगे। हाँ सही है, पोती कहेंगे, ठीक है, समझे?
कोई दिक्कत? देखो एक बात तुमको समझ में आ रही होगी कि देखो यार करण नाम था, हम लड़का ही लास्ट में आया लगा सकते थे। इस क्वेश्चन में हुआ, मानता हूँ। जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में ऐसे हो। मान लो मिता यहाँ पे मेल होता और कनिका फीमेल होती तो धोखा खा जाते भावनाओं से, ठीक है। इसीलिए ऐसे क्वेश्चन की फ्रेमिंग की ही जाती है कि तुम हल्का सा चूको। तुम जैसे देखते कि करण सुनीता इज द डॉटर ऑफ करण, तुम करण को फटाक से फादर बनाने की कोशिश करते, वहां पे तुम खाते क्या? धोखा, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन बढ़िया लगे, मजेदार लगे? चलो बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। तो अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो पॉइंटिंग वाला है वो पार्ट करा दूंगा और उसी में मैं सोच रहा हूँ मैं कोडेड भी करा दूँ, क्योंकि तुम लोग को सारी DI कंप्लीट करानी है। देखो मैंने एक चीज सोची कि ब्लड रिलेशन के बाद क्या किया जाए, जितने हमारे 5 से 6 टॉपिक होते हैं अर्थमेटिक के, ठीक है, जो आपके यूपी पेट में आने वाले होते हैं, तो मैं और आयुष सर आपके मिलके इसी 10 से 12 दिन के गैप में चलेगी और जो मेन सिलेबस है वो रोक दिया जाएगा फिलहाल। अच्छा ठीक है। देखो आयुष सर कह रहे हो, आयुष सर से ही आपने सुन लो क्या बता रहे लो, बताइए सर। हम लोग एक काम करते हैं बच्चों, जो बचे हुए हमारे पास जो भी दिन है, जी। 10 दिन हम एक एवरेज 10 दिन पकड़ के चलते हैं, ठीक है। ये सब थोड़ा बच्चों को फ्री भी करते हैं एक दिन एग्जाम के अंदर। बिल्कुल सही बात तो है। जो 10 दिन है हम लोग को मेन सिलेबस जो चल रहा था, जैसे हम लोग एसआई पढ़ रहे थे उसमें, तो उधर उसको रोकते हैं। इधर ये आपका ब्लड रिलेशन चल रहा है, इसको रोकना क्या, ये तो आपके मेन सिलेबस में ही है। तो हम लोग सर करेंगे क्या, मिसलेनियस 10-10 क्वेश्चन लेके आएंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि दिन में 2 वीडियो मिले आपको, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैथ्स हम लेके आएंगे या सिर्फ रीजनिंग नरेश सर लेके आएंगे, मिसलेनियस 10-10 क्वेश्चन लेके आएंगे और बच्चों को प्रैक्टिस कराएंगे। और सर पूरी कोशिश करेंगे कि इन 10 दिनों में पढ़ाए हुए सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर में जो के त्यों उनको छपे मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। देखो आपके आयुष सर यार हम लोग कितनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने क्या कहा है कि इस 10 दिन में हम लोग एक तरह का प्रैक्टिस सेशन रखेंगे ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन उसी पैटर्न के वैसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखे, ताकि आराम से तुम लोग, मेरे हिसाब से 75 प्लस तो अटेम्प्ट करोगे यार, नंबर लाओगे, अटेम्प्ट क्या करोगे, 75 प्लस मार्क्स आराम से लाओगे, प्रेम लाओगे। जितना कहा जाए उतना करते चलना, आराम से मार्क्स 75 प्लस आएंगे। एक चीज और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की गलती मत करना। अटेम्प्ट करो अगर आ रहे हो तो, ये वाला हिसाब किताब मत करना, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल 80 90 पूरे 100 वो सब कुछ मत करना, ठीक है। क्योंकि यार नेगेटिव मार्किंग है और सर आई थिंक तो 1/4 की नेगेटिव है। देखो सर स्पेशली हमारे टीचिंग के स्टूडेंट्स जितने भी हैं वो ये गलतियां करते हैं। 1/4 की नेगेटिव है। 1/4 का मतलब क्या हुआ, क्या हुआ 1/4 का? 4 गलत पे 1 सही कटा, समझे। लास्ट टाइम जब पहली बार यूपी पेट हुआ था तो बहुत ज्यादा लोग बर्बाद हो गए थे। करके क्या आ रहे हैं 97, 99, 93, मतलब 90 से नीचे तो कुछ ही नहीं। मार्क्स क्या आ रहे हैं 45, 50, मतलब भाई साहब 50, 50, 55, 55 नंबर लाना मुश्किल हो गया था, ठीक है। तो 2-3 बातों पे ध्यान रखना, एक एक्यूरेसी पे ध्यान रखना और एक प्रैक्टिस पे ध्यान रखना और एकदम चिल रहना, मस्त रहना एकदम, ठीक है। तो चलो आज का वीडियो इतना ही, और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो DI आप लोग को डेली कराना है, ठीक है। और हमारा प्रैक्टिस सेशन रहेगा। और चैनल पे नए हो तो दबा के इसको पहले सब्सक्राइब करो कायदे से, वीडियो को एकदम भयंकर मतलब उच्च स्तर पे शेयर करो। देखो जितना ज़्यादा आप लोग शेयर करोगे, 30 नंबर के, देखो सर कह रहे हैं कि आप लोग जितना अच्छे से शेयर करोगे तो ये 30 में 30 नंबर लाने की गारंटी देते हैं। आएंगे भी बिंदास नंबर आएंगे 30 में, बिना किसी दिक्कत के आएंगे, सारे क्वेश्चन लेगा क्या यार, इससे ज़्यादा हाई लेवल DI तुम लोग ऑलरेडी करके बैठे हैं। आपको मैं इन 10 से 12 दिन में इतनी हाई स्तर की और एकदम बेसिक्स तो कर ही चुके हैं हम लोग। एक जो आपका एग्जाम का लेवल है उससे एक स्टेप आपको ऊपर रखूंगा, गारंटी है मेरी, आराम से, ठीक है। आपका काम क्या है, ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करो भाई, वीडियो शेयर करो, चैनल नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। और तुम्हें देखो एक चीज और मैं तुम लोग के लिए ऐड कर दे रहा हूँ, अगर तुमको लगता है कि इन 10 दिन में तुम्हें किसी टॉपिक की नीड है, कमेंट में लिख दो बिना कोई दिक्कत के। तुमको उसका बेसिक चाहिए, शॉर्ट ट्रिक चाहिए, किसी क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक चाहिए, ठीक है। देखो इतना मैं बोल रहा हूँ कि सपोज मान लो कोई क्वेश्चन तुमने लिखा, तुमको लगता है कि मुझे इसका बेसिक आता है बट मुझे इसकी शॉर्ट ट्रिक जाननी है, उस क्वेश्चन को तुम कमेंट में लिख दो, वो भी तुमको ढूंढ के या तो कमेंट में ही तुमको सॉल्व किया जाएगा तुम्हारी प्रॉब्लम को, नहीं तो उसका वीडियो बना के सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।